रायपुर में सीएम निवास स्थान पर हो रही छत्तीसगढ़ कैबिनेट की बैठक। सीएम भूपेश बघेल कर रहे बैठक की अध्यक्षता। कई अहम मुद्दों पर चर्चा जारी। रायपुर में बीजेपी नेता अजय चंद्राकर ने पीएम मोदी की मां के निधन पर दी श्रद्धांजलि। राज्य सरकार पर साधा निशाना। सारंगढ़ में पानी से भरे खदान में सवार 4 लोगों की हुई मौत। एक ही परिवार के थे मृतक। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से आ रही है। सीएम निवास स्थान पर कैबिनेट की बैठक। सीएम भूपेश बघेल कर रहे बैठक की अध्यक्षता। कई अहम मुद्दों पर हो रही चर्चा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल कर रहे कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता। छत्तीसगढ़ कैबिनेट की बैठक हो रही है रायपुर में सीएम निवास स्थान पर। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं और कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो रही है। खबर रायपुर से है, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में उनके निवास कार्यालय में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित हुई। बैठक में निम्न महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कैबिनेट की बैठक में राज्य के कर्मचारियों अधिकारियों के एनपीएस की राशि वापस करने के केंद्र सरकार की मनाही के बाद भी पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने का निर्णय लिया गया, जिसके तहत शासकीय सेवकों को 1 अप्रैल 2022 से ही छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि का सदस्य माना जाएगा और 1 नवंबर 2004 के बाद नियुक्त तिथि से 31 मार्च 2022 तक एनपीएस खाते में जमा कर्मचारी अंशदान और उस पर अर्जित लाभांश शासकीय कर्मचारी को एनपीएस नियमों के तहत देय होगा। स्कूल भवनों की मरम्मत के लिए विशेष योजना प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। इस योजना के कुल 780 करोड़ रुपए स्कूलों की मरम्मत में खर्च किए जाएंगे। रायपुर में सीएम भूपेश बघेल के निवास स्थान पर कैबिनेट की बैठक हुई, जहां पर कई अहम फैसले लिए गए। आपको बता दें कि इस दौरान एनपीएस को लेकर भी फैसला लिया गया, वहीं पर कई और अहम मुद्दों पर भी फैसले लिए गए। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के निवास स्थान पर रायपुर में कैबिनेट की बैठक हुई और इस दौरान बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट की बैठक में राज्य के अधिकारियों कर्मचारियों के एनपीएस की राशि वापस करने के केंद्र सरकार की मनाही के बाद भी पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने का उन्हें फैसला लिया गया। इसके साथ ही शासकीय सेवकों को 1 अप्रैल 2022 से ही छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि का सदस्य माना जाएगा और 1 नवंबर 2004 के बाद नियुक्त तिथि से 31 मार्च 2022 तक एनपीएस खाते में जमा कर्मचारी अंशदान और उस पर अर्जित लाभांश शासकीय कर्मचारियों को एनपीएस नियमों के तहत देय होगा। वहीं स्कूल भवनों की मरम्मत के लिए विशेष योजना शुरू करने का फैसला लिया गया। इस योजना के तहत 780 करोड़ रुपए की मरम्मत के लिए खर्च किए जाएंगे। स्कूलों की मरम्मत के लिए 780 करोड़ रुपए खर्च किए जाने का फैसला लिया गया है। कैबिनेट का जो सबसे महत्वपूर्ण फैसला है वो ये है कि 1/11/2004 और उसके पश्चात के नियुक्त राज्य के कर्मचारियों हेतु पुरानी पेंशन योजना, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पुरानी पेंशन योजना लागू करने का निर्णय लिया। केंद्र सरकार से इस हेतु लगभग 17,545 करोड़ रुपया ये कर्मचारियों की निधि जो जमा है, हमने इसकी मांग की। केंद्र सरकार लगातार ये राशि देने के लिए अब केंद्रीय वित्त मंत्री माननीय
निर्मला सीतारमण ने तो मना ही कर दिया। खबर रायपुर से है, जहां पीएम मोदी की मां के निधन पर बीजेपी नेता अजय चंद्राकर ने कहा कि मोदी जी जैसे राष्ट्रभक्त को पैदा किया, उन्हें संस्कार दिया, ऐसी महान मां को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। वहीं जनवरी से शुरू होने जा रही विधानसभा सत्र को लेकर अजय चंद्राकर ने कहा कि सरकार ने कहा है विधानसभा न्यायिक संस्थान में हम कुछ न कुछ तो लाएंगे या तो सरकार को खोजने के लिए निकलेंगे। वहीं सीएम बघेल की कैबिनेट बैठक को लेकर अजय चंद्राकर ने कहा कि भूपेश कैबिनेट की बैठक हो या कांग्रेस की कोई भी बैठक हो, उनके पास कोई एजेंडा नहीं होता है। बीजेपी नेता अजय चंद्राकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के निधन पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है और उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की जी जैसे राष्ट्रभक्त को पैदा किया, उन्हें संस्कार दिए, ऐसी महान मां को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। वहीं जनवरी से शुरू होने जा रहे विधानसभा सत्र को लेकर अजय चंद्राकर ने कहा कि सरकार कहां है, विधानसभा न्यायिक संस्थान में हम कुछ न कुछ तो लाएंगे या तो सरकार को खोजने के लिए निकलेंगे। वहीं सीएम बघेल की कैबिनेट की बैठक को लेकर अजय चंद्राकर ने कहा कि भूपेश कैबिनेट की बैठक हो या कांग्रेस की कोई भी बैठक हो, उनके पास कोई एजेंडा नहीं होता है। सद्बुद्धि की जरूरत तो भूपेश बघेल जी और उनकी सरकार को है। ये सरकार काम करती है, आंदोलन नहीं करती। और वो आंदोलन यदि कर रही है तो उनको ये याद दिलाना पड़ेगा 4 साल बाद कि आप सत्ता में हैं। समझ रहे ना? तो अभी तक उनको भ्रम है, भ्रम में ही है कि हम विपक्ष में तो नहीं है करके। चलिए उसके भ्रम को हम थोड़े दिन में लगातार कर देंगे, उनको यही एहसास दिला देंगे कि आप विपक्ष में ही हैं। वहीं सारंगढ़ के थाना क्षेत्र टिमरलगा में पानी से भरे खदान में कार गिर गई, जिसमें कार सवार एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 15 साल की नाबालिग पानी से तैरकर बाहर सुरक्षित निकल गई। जानकारी के मुताबिक सारंगढ़ थाना क्षेत्र के ही टिमरलगा के सरपंच महेंद्र पटेल अपने माता पिता, पत्नी और 15 साल की बेटी के साथ ओडिशा से वापस लौट रहे थे। तभी खदान के पास कार को रिवर्स करने के दौरान कार नीचे पानी से भरे खदान में जा गिरी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू कर शवों को बाहर निकाल लिया है। सारंगढ़ थाना क्षेत्र के टिमरलगा में पानी से भरे खदान में एक कार गिर गई, जिससे एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 15 साल की नाबालिग पानी से तैरकर बाहर सुरक्षित निकल आई। जानकारी के मुताबिक सारंगढ़ थाना क्षेत्र के ही टिमरलगा के सरपंच महेंद्र पटेल अपनी माता पिता और पत्नी और 15 साल की बेटी के साथ ओडिशा से वापस लौट रहे थे। तभी खदान के पास कार को रिवर्स करने के दौरान कार नीचे पानी से भरे खदान में जा गिरी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू कर शवों को बाहर निकाल लिया। दो दिन बाद नया साल आने वाला है। नए साल के पहले कांकेर पुलिस ने मोबाइल गुम होने और चोरी होने की शिकायतों पर अब तक 309 मोबाइलों को बरामद किया है। 127 गुम हुए मोबाइलों को पुलिस ने उनके मालिकों को सुपुर्द किया। साथ ही आपको यह भी बता दें कि मोबाइल गुम होने की शिकायत जिले के अलग अलग पुलिस थानों में पुलिस तक पहुंची थी। इस पूरे साल में 309 मोबाइल को प्रदेश के अलग अलग स्थानों से बरामद कर पुलिस ने मोबाइल मालिकों को लौटाया। मोबाइल मालिकों ने कांकेर पुलिस का आभार जताया। नए साल से पहले कांकेर पुलिस ने मोबाइल गुम होने और चोरी होने की शिकायतों पर अब तक 309 मोबाइलों को बरामद किया है और 127 गुम हुए मोबाइलों को पुलिस ने उनके मालिकों को सुपुर्द किया। आपको बता दें कि मोबाइल गुम होने की शिकायत जिले के अलग अलग पुलिस थानों में पहुंची थी। इस पूरे साल में 309 मोबाइल को प्रदेश के अलग अलग स्थानों से बरामद कर पुलिस ने मोबाइल मालिकों को लौटाया। मोबाइल मालिकों ने कांकेर पुलिस का आभार जताया।
जैसा कि सबको मालूम है कि आज की डेट में जो हमारी बेसिक पुलिसिंग है उसमें साइबर सेल का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है और विभिन्न जो क्राइम्स अपराध होते हैं उसमें साइबर सेल के इनपुट के बेसिस पे हम लोग पतासाजी करते हैं और काफी सारे अपराधों को निकालने में साइबर सेल ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। इसी कड़ी में 2022 में जो साइबर सेल की उपलब्धियां रही हैं उसमें मोबाइल जो हमारे प्रार्थियों के गुम हो जाते हैं जिनकी शिकायतें अलग अलग थानों में रहती हैं, तो कुल 309 मोबाइल हम लोगों ने इस साल रिकवर किया है और उनके जो विक्टिम्स हैं उन तक पहुंचाया है। छुरिया में 22 दिसंबर से 30 दिसंबर तक आयोजित प्राथमिक अभ्यास वर्ग में 100 स्वयंसेवकों ने भाग लिया था। भव्य पथ संचलन का नगर में जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। समापन अवसर पर केंद्रीय गोंडवाना महासभा धमधा के अध्यक्ष MD ठाकुर और मुख्य वक्ता श्री प्रेम शंकर सिदार जी प्रांत प्रचारक शामिल हुए। इस दौरान MD ठाकुर ने स्वयंसेवकों को बधाई देते हुए कहा कि देश और समाज सेवा क्षेत्र में संघ ने अग्रणी भूमिका निभाई है। जब देश में विपत्ति आई थी तो सबसे आगे संघ के स्वयंसेवक खड़े दिखाई दिए थे। छुरिया में 22 दिसंबर से 30 दिसंबर तक आयोजित प्राथमिक अभ्यास वर्ग में 100 स्वयंसेवकों ने भाग लिया। भव्य पथ संचलन का नगर में जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। समापन अवसर पर केंद्रीय गोंडवाना महासभा धमधा के अध्यक्ष MD ठाकुर और मुख्य वक्ता श्री प्रेम शंकर सिदार जी प्रांत प्रचारक शामिल हुए। इस दौरान MD ठाकुर ने स्वयंसेवकों को बधाई देते हुए कहा कि देश और समाज सेवा के क्षेत्र में संघ ने अग्रणी भूमिका निभाई है और जब देश में विपत्ति आई थी तो सबसे आगे संघ के स्वयंसेवक झंडे लेकर संघ के स्वयंसेवक खड़े दिखाई दिए थे। यह संघ के जो नए कार्यकर्ता होते हैं उनको जो है संघ की कार्यक्रमों से जोड़ने की दृष्टि से उनको विभिन्न प्रशिक्षण दिया जाता है। इस 7 दिवस में उनको शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक इन तीनों विषयों की जो है उनकी तज्ञता की जाती है इन वर्गों में। इस वर्ग में हमारे जो है छुरिया विकासखंड से डोंगरगांव विकासखंड, अम्बागढ़ चौकी विकासखंड, मानपुर और मोहला, इन सभी 5 विकासखंड से मिला करके 100 की संख्या थी। यहाँ शाखा लगाना सबसे पहले और बौद्धिक भी है। शाखा शारीरिक के लिए और मानसिकता के लिए और बौद्धिक है पूरे बुद्धि के विकास के लिए। और इसके साथ साथ नियुद्ध, दंड युद्ध और व्यायाम, अनेक प्रकार के व्यायाम भी सिखाए गए हैं। देश सेवा और समाज सेवा के लिए विशेष प्रकार की बौद्धिक वर्ग के द्वारा हम लोग को अनेक प्रकार की देश सेवा के विषय में बहुत सारी बातें विस्तार पूर्वक बताई गई और कैसे देश की सेवा करनी है, राष्ट्र की सेवा करनी है, राष्ट्रभक्ति कैसे लोगों में जागृत करना है, ये सारी विषय में हमको विस्तार पूर्वक बताई गई। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये वर्ग मुझे पहले अटेंड कर लेना था। मतलब अटेंड कर लिए। संघ में कहावत है, जब आए दुरुस्त आए, देर आए दुरुस्त आए, यहाँ नहीं चलता, जब आए दुरुस्त आए। तो यहाँ जो क्रियाकलाप है बहुत ही अनुशासन से चलता है और शारीरिक व्यायाम और राष्ट्रभक्ति, इस टाइप के कार्यक्रम पूरे राष्ट्र के हित में ही पूरे कार्यक्रम होते हैं। वहीं दुर्ग विधायक और महापौर ने वार्ड नंबर 34 के सामुदायिक भवन में शौचालय निर्माण और सीमेंट सड़क का भूमि पूजन किया। 17 लाख की लागत से हो रहे निर्माण कार्य और सीमेंट सड़क का आज विधायक अरुण वोरा और महापौर धीरज बाकलीवाल ने भूमि पूजन किया। इस दौरान भारी संख्या में वार्ड के नागरिक और विशेष रूप से महिला कांग्रेस कमेटी दुर्ग की अध्यक्ष कन्या ढीमर और दुर्ग नगर निगम के एल्डरमैन जगमोहन ढीमर मौजूद रहे। दुर्ग विधायक और महापौर ने वार्ड नंबर 34 के सामुदायिक भवन में शौचालय निर्माण कार्य और सीमेंट सड़क का भूमि पूजन किया। 17 लाख की लागत से हो रहे निर्माण कार्य और सीमेंट सड़क का आज विधायक अरुण वोरा और महापौर धीरज बाकलीवाल ने भूमि पूजन किया। इस दौरान भारी संख्या में वार्ड के नागरिक और विशेष रूप से महिला कांग्रेस कमेटी दुर्ग के अध्यक्ष कन्या ढीमर और दुर्ग नगर निगम के एल्डरमैन और
जगमोहन ढीमर मौजूद रहे। दुर्ग में वार्ड नंबर 34 में सामुदायिक भवन में शौचालय निर्माण कार्य और सीमेंट सड़क का भूमि पूजन किया गया। आपको बता दें कि ये 17 लाख की लागत से इनका निर्माण कार्य होगा और इसके लिए विधायक अरुण वोरा और महापौर धीरज बाकलीवाल ने भूमि पूजन किया। इस दौरान भारी संख्या में वार्ड के नागरिक और विशेष रूप से महिला कांग्रेस कमेटी दुर्ग की अध्यक्ष कन्या ढीमर और दुर्ग नगर निगम के एल्डरमैन जगमोहन ढीमर भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि दुर्ग विधायक और महापौर ने वार्ड नंबर 34 में सामुदायिक भवन में शौचालय निर्माण कार्य और सीमेंट सड़क का भूमि पूजन किया और ये इस पूरे कार्य की लागत 17 लाख रुपए है और निर्माण कार्य के लिए सीमेंट सड़क का विधायक अरुण वोरा और महापौर धीरज बाकलीवाल ने भूमि पूजन किया। इस दौरान भारी संख्या में वार्ड के नागरिक और विशेष रूप से महिला कांग्रेस कमेटी दुर्ग की अध्यक्ष कन्या ढीमर और दुर्ग नगर निगम के एल्डरमैन जगमोहन ढीमर मौजूद रहे। ये दुर्ग शहर का लगातार विकास होते जा रहा है और न केवल सड़क, नाली, बिजली, पानी, बल्कि जो सामाजिक भवन है सर्व समाज के, उसके लिए भी राज्य शासन के माध्यम से और विधायक निधि के माध्यम से, महापौर निधि और पार्षद निधि के माध्यम से राशि स्वीकृत की जा रही है। यहाँ पर आज हमने हमारे सर्व ढीमर समाज के भवन का भूमि पूजन किया। लगभग 10 लाख रुपए की लागत से विधायक निधि से बनेगा। कार्यक्रम हुआ था भैया, हमारे छत्तीसगढ़ ढीमर समाज दुर्ग परगना के भूमि पूजन का कार्यक्रम हुआ था भैया, जिसमें 17 लाख का टोटल भूमि पूजन हुआ है। 10 लाख का सीसी रोड का हुआ है और 5 लाख महापौर निधि से भूमि पूजन हुआ है अतिरिक्त कमरा बनाने के लिए और एल्डरमैन जगमोहन ढीमर के निधि से 2 लाख रुपए मूत्रालय शौचालय के लिए गया। वार्ड नंबर 34 में सड़क सीमेंटीकरण, ढीमर समाज का सामुदायिक भवन, मूत्रालय एवं शौचालय निर्माण माननीय विधायक अरुण वोरा जी के कर कमलों से आज यहाँ संपन्न हुआ। और जैसा कि आप देख रहे हैं लगातार विकास कार्य दुर्ग शहर में हो रहे हैं। लगभग 64 करोड़ के कार्य नेहरू नगर से मिनी माता से अंडा, मिनी माता से अंजोरा। कांकेर जिले के परलकोट पखांजूर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें अंतागढ़ विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बैठक हुई। बैठक में महासमुंद के पूर्व सांसद चंदूलाल साहू शिरकत करने पहुंचे और सरकार के खिलाफ हमला बोला, जहां उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की योजना सरकार जनता तक नहीं पहुंचने दे रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में गरीबों के लिए बन रहे प्रधानमंत्री आवास की स्थिति काफी खराब है। यहां लाखों आवास अधूरे हैं, जहां कई आवासों का भुगतान तक नहीं हो रहा है। कांकेर जिले के परलकोट पखांजूर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की बैठक आयोजित हुई, जिसमें अंतागढ़ विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भी ये बैठक हुई और बैठक में महासमुंद के पूर्व सांसद चंदूलाल साहू ने शिरकत करते हुए प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। यहां उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की योजना राज्य सरकार जनता तक पहुंचने नहीं दे रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में गरीबों के लिए बन रहे प्रधानमंत्री आवास की स्थिति काफी खराब है, जहां लाखों आवास यहां पर अधूरे हैं और कई आवासों का भुगतान नहीं हो रहा है। वहीं कवर्धा में छापेमारी करने गई पुलिस और आबकारी की टीम पर गांव वालों ने हमला कर दिया। पुलिस और आबकारी विभाग की टीम के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया। अधिकारियों को ग्रामीणों ने दौड़ा कर पीटा। महिला पुलिसकर्मी को भी डंडे से पीटा। कच्ची महुआ शराब बना रहे ग्रामीणों को ये टीम पकड़ने गई थी। सिंघनपुरी थाने के नवागढ़ की ये पूरी घटना बताई जा रही है।
कवर्धा में छापेमारी करने गई पुलिस और आबकारी विभाग की टीम पर गांव के लोगों ने हमला कर दिया। पुलिस और आबकारी विभाग की टीम के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया। अधिकारियों को ग्रामीणों ने दौड़ा कर पीटा और महिला पुलिसकर्मी को भी डंडे से पीटा। कच्ची महुआ शराब बना रहे ग्रामीणों को पकड़ने के लिए ये टीम गई थी और सिंगनपुरी थाने के नवागढ़ की ये पूरी घटना बताई जाती है। कवर्धा के गांव धनवाही चेंद्रादादर में हाथियों का आतंक लगातार जारी है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के कान्हा टाइगर रिजर्व से निकलकर हाथियों का दल बोडला ब्लॉक के अंतिम छोर पर बसे 2 गांव में घुस गए, जहां पर जमकर उत्पात मचाया। दल में 6 हाथी बताए जा रहे हैं। हाथियों ने ग्राम धनवाही और चेंद्रादार में 6 घरों को तोड़ दिया और अंदर रखे राशन खा गए। गंभीर बात यह है कि रात में जब हाथी घरों को तोड़ने में लगे तो अंदर सो रहे परिवार के लोग सहम गए और परिवार के सदस्यों ने भागकर अपनी जान बचाई और वहीं घर में रखे राशन और अन्य सामान को हाथियों ने नुकसान पहुंचाया। कवर्धा के गांव धनवाही चेंद्रादार में हाथियों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के कान्हा टाइगर रिजर्व से निकलकर हाथियों का दल बोडला ब्लॉक के अंतिम छोर पर बसे 2 गांव में घुस गए, जहां जमकर उत्पात मचाया। दल में 6 हाथी बताए जा रहे हैं और हाथियों ने ग्राम धनवाही और चेंद्रादार में 6 घरों को तोड़ दिया और अंदर रखे राशन खा गए। गंभीर बात यह है कि रात में जब हाथी घरों को तोड़ने में लगे तो अंदर सो रहे परिवार सहम गए और परिवार के सदस्यों ने भागकर अपनी जान बचाई। वहीं घर में रखे राशन और अन्य सामान को हाथियों ने नुकसान पहुंचाया। वहीं बीजापुर जिले में एक ऐसा आंगनवाड़ी भवन जहां नौनिहालों की जान खतरे में है। यहां सालों से जर्जर भवन में आंगनवाड़ी संचालित की जा रही है। भवन की जर्जर होने की शिकायत जिम्मेदारों को कई मर्तबा की गई है, लेकिन इसके बाद भी इस भवन की मरम्मत नहीं हो पाई है। बहरहाल केंद्र की कार्यकर्ता एवं सहायिका द्वारा स्वयं ही गोबर और मिट्टी से मरम्मत की गई है ताकि बच्चे सुरक्षित रहें। मरमेड स्कूल पर कितने बच्चे हैं? 25 है। ये पूरा जर्जर हो गया है भवन, आप कैसे यहाँ पे बैठ रहे हो? बारिश के समय तो बैठने के लिए बहुत दिक्कत होता है। आप अपने अधिकारी को सूचना दिए? जी दिए हैं, लेकिन वो बनेगा बोल रहे हैं, बन रहा नहीं है, कुछ नहीं। भिलाई में छत्तीसगढ़ पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में, जिसके मुख्य अतिथि विधायक देवेंद्र यादव और भिलाई नगर निगम के महापौर नीरज पाल थे। भारत के हर प्रांत से आए हुए खिलाड़ी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। जैसा कि अभी हमारे सेक्रेटरी जनरल महोदय ने बताया, ये 48वीं मेन और 40वीं महिला सीनियर नेशनल चैंपियनशिप पावर लिफ्टिंग की यहाँ पर आयोजित की जा रही है भिलाई में, जो कि एक छत्तीसगढ़ प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए एक बहुत ही बड़ा गौरव का और सम्मान का विषय है कि इतना बड़ा आयोजन भिलाई शहर को मिला है। 11 वर्षों के पश्चात ये आयोजन यहाँ पर हो पाना संभव हुआ है और ये बड़े हर्ष का विषय है कि पावर लिफ्टिंग इंडिया ने हमें छत्तीसगढ़ प्रदेश पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन को जिम्मेदारी सौंपी है। भिलाई में छत्तीसगढ़ पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन ने कार्यक्रम आयोजित किया, जिसके मुख्य अतिथि विधायक भिलाई देवेंद्र यादव और भिलाई नगर निगम के महापौर नीरज पाल थे। देश के हर प्रांत से खिलाड़ी आए हुए हैं और इसमें हिस्सा ले रहे हैं। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन की ओर से आयोजित ये कार्यक्रम है, जिसमें तमाम प्रदेशों के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।